हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एक्सेल। आज मैं फिर आपके लिए 10 इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज लेके आई हूँ जो आपके इंग्लिश नॉलेज को इन्हांस करेगा, आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। फ्रेंड्स, कोई भी इफेक्टिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए आपको वोकैबलरी का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, उस पर एक कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए हम 10 वोकैबलरीज रेगुलरली करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज रिलक्टेंट, मीनिंग अनविलिंग या फिर अनइंथुजियास्टिक, मतलब अनिच्छुक या फिर असंतुष्ट। रिलक्टेंट कहते हैं जब हम किसी काम को करना नहीं चाहते हैं या फिर हम किसी काम को करने के लिए अनइंथुजियास्टिक होते हैं, मतलब उत्साहित नहीं होते हैं। जैसे जो स्मॉल किड्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो आमतौर पर वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं दे आर रिलक्टेंट टू डू देयर होमवर्क, वो अपना होमवर्क करना नहीं चाहते हैं, अनिच्छुक होते हैं अपने होमवर्क को करने के लिए। सो द सेंटेंस इज ही वॉज रिलक्टेंट टू डू द टास्क, मतलब वो अपने काम को करने के लिए रिलक्टेंट था, अनिच्छुक था, मतलब वो अपना काम करना नहीं चाहता था। सो द सेंटेंस इज ही वॉज रिलक्टेंट टू डू द टास्क। नेक्स्ट है क्राइसिस, मीनिंग क्रिटिकल सिचुएशन और इमरजेंसी, मतलब संकट या फिर संकट का समय, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे हम कहते हैं एन इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब आर्थिक संकट, या फिर हम कहते हैं फ्यूल क्राइसिस, मतलब ऊर्जा संकट। सेंटेंस है द नेशन इज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यूरिंग कोरोना पैंडमिक, मतलब कोरोना महामारी के समय देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो क्राइसिस का मतलब है संकट। नेक्स्ट वर्ड है एडमायर, मीनिंग प्रेज और एप्रिशिएट, मतलब होता है प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना। जैसे कोई किसी के करेज, किसी के बहादुरी के लिए तारीफ करता है, या फिर हम जैसे हम कहते हैं कि अरिजीत सिंह, उनको उनके सिंगिंग के लिए एडमायर किया जाता है, उनको प्रशंसा की जाती है, उनका तारीफ किया जाता है। जैसे सेंटेंस है एवरीवन एडमायर हर व्हेन शी स्कोर्ड 96% इन हर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब सबने उसको एडमायर किया, प्रशंसा किया, तारीफ की जब उसने 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 96% लाया। तो सेंटेंस है एवरीवन एडमायर्ड हर व्हेन शी स्कोर्ड 96% इन हर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वर्ड है स्कैसिटी, मीनिंग डेफिशिएंसी, लैक और शॉर्टेज, मतलब कमी या फिर अभाव। जैसे हम कहते हैं स्कैसिटी ऑफ बैलेंस डाइट, मतलब पौष्टिक आहार की कमी, या फिर हम कहते हैं वाटर स्कैसिटी, मतलब पानी का अभाव या फिर पानी का कमी। तो सेंटेंस है पीपल इन डेजर्ट फेस वाटर स्कैसिटी, मतलब रेगिस्तान में रहने वाले लोग पानी की कमी से, स्कैसिटी से जूझते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले लोग पानी की कमी से जूझते हैं। तो स्कैसिटी का मतलब है लैक या फिर शॉर्टेज, या फिर हम जैसे कहते हैं कि स्कैसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी से जो तैयार फसल थी, जो खड़ी फसल थी, वो क्या हो गई, डैमेज हो गई, बर्बाद हो गई। तो स्कैसिटी का मतलब है कमी या फिर अभाव। नेक्स्ट वर्ड है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मीनिंग है एफर्ट, ट्राई और एंडेवर, मतलब प्रयास या फिर कोशिश। जैसे हम कहते हैं कि रेगुलर अटेम्प्ट्स हमें करने चाहिए, लगातार निरंतर प्रयास हमें करने चाहिए सफलता हासिल करने के लिए। या फिर हम कहते हैं हमें फोकस्ड अटेम्प्ट, हमें हमेशा अपने जो अटेम्प्ट्स हैं, अपने प्रयास हमेशा फोकस्ड रखने चाहिए, हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए, एक सफल इंसान बनने के लिए। सेंटेंस है राकेश पास द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन
in his very first attempt. मतलब राकेश जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को प्रथम प्रयास में, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, अपनी पहली कोशिश में वो सफल हो गया, उसने सफलता हासिल कर ली. राकेश पास द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन हिज वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. तो अटेम्प्ट का मीनिंग है प्रयास या फिर कोशिश, किसी चीज को हासिल करने का जो प्रयास है, जो कोशिश है, उसको हम कहते हैं अटेम्प्ट. नेक्स्ट वर्ड है हम्बल. हम्बल का मीनिंग है मॉडेस्ट या फिर ग्रेशियस, जिसको हम कहते हैं विनम्र या फिर अभिमान रहित, मतलब जिसमें बिल्कुल भी घमंड ना हो. जैसे हम कहते हैं कि जैसे APJ अब्दुल कलाम, वो एक हम्बल पर्सन थे, जिनमें ज़रा भी घमंड नहीं था, वो एक विनम्र इंसान थे. या फिर जैसे हम कहते हैं कि कोई इंसान सफल होने के बावजूद भी उसमें वो हम्बल होते हैं, उनमें ज़रा भी घमंड नहीं आता है. सेंटेंस है दीपक इज नोन फॉर हिज हम्बल बिहेवियर इन हिज लोकेलिटी. जैसे दीपक अपने हम्बल बिहेवियर के लिए, अपने नम्र बिहेवियर के लिए वो अपने आस पड़ोस में, अपने लोकेलिटी में जाना जाता है, उसको लोग जानते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज पोटेंशियल, मीनिंग कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, मतलब क्षमता या फिर हम कह सकते हैं सामर्थ्य. जैसे हम बोलते हैं कि उसमें पोटेंशियल है कि वो डिफ़िकल्ट टास्क भी कर लेता है, उसमें क्षमता है कि वो कठिन काम भी कर लेता है. सो द सेंटेंस इज ही हैज़ द पोटेंशियल टू बी द वेरी बेस्ट. मतलब उसमें पोटेंशियल है, उसमें क्षमता है, उसमें सबसे अच्छा बनने की क्षमता है, सामर्थ्य है. सो द सेंटेंस इज he has the potential to be very best. Next word is bogus. बोगस का मीनिंग होता है फेक या फिर फॉल्स, मतलब फर्जी, जाली या फिर नकली. जैसे हम कहते हैं बोगस वोटिंग, या फिर हम कहते हैं बोगस पासपोर्ट, मतलब जाली पासपोर्ट, नकली पासपोर्ट. सेंटेंस है शी प्रोड्यूस्ड सम बोगस डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट हर एप्लीकेशन. मतलब उसने बोगस डॉक्यूमेंट्स, मतलब उसने जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए अपने आवेदन को पास करने के लिए. तो बोगस का मतलब है फर्जी या फिर जाली. सो द सेंटेंस इज शी प्रोड्यूस सम बोगस डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट हर एप्लीकेशन. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेविटी, मीनिंग सीरियसनेस और इम्पोर्टेंस, मतलब गंभीरता या फिर महत्व. जैसे हम कहते हैं द ग्रेविटी इन हिज वॉइस, मतलब उसके वॉइस में गंभीरता थी, सीरियसनेस था. सो द सेंटेंस इज आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. मतलब मुझे नहीं लगता है कि तुम सिचुएशन की, परिस्थिति की गंभीरता को, ग्रेविटी को, इम्पोर्टेंस को समझते हो. So the sentence is I don't think you understand or realize the gravity of the situation. The last word is optimistic, meaning hopeful or positive, मतलब आशावादी. जैसे हम बोलते हैं optimistic view, मतलब आशावादी सोच, या फिर हम कहते हैं कि हमें लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए सक्सेस को हासिल करने के लिए, मतलब हमें आशावादी होना चाहिए. या फिर हम कहते हैं कि हमें एडवर्स सिचुएशन में भी, हमें मुसीबतों में भी ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, आशावादी होने चाहिए. सेंटेंस है वन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, मतलब हमें हमेशा जीवन में आशावादी होना चाहिए. सो द सेंटेंस इज वन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ. फ्रेंड्स, ये थे आज के वोकैबुलरीज. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.